यस। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास 5.2। अभ्यास 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 समान श्रेणी, जहाँ समान श्रेणी के आपको कुछ एक पद दे रखे हैं 7, 13, 19, 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। पांचवा क्वेश्चन भैया 205, और आपको पूछा है श्रेणी में कितने पद है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इन सब का अलग अलग अपन नाम देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या है, इन आंकड़ों को पहचानेंगे। तो जो सबसे पहले दे रखा है 7 से 7, 13, 19, 7 से शुरू हो रही है, तो हम कहेंगे समान श्रेणी का प्रथम पद है वो है आपके लिए 7। फिर 7, 13, 19 इस प्रकार से दे रखा है, तो हम डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न में क्या रखा, एपी में है, ये समान श्रेणी है, पहले ही क्या रखा है। तो समान श्रेणी का प्रथम पद हमने चुन लिया ए, और डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाला जाता है सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाया जाता है। 13 में से 7 गए, पीछे बच गए 6, तो डी का मान 6 प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम जो डॉट डॉट करके अंत में लिखा हुआ 205, ये समान श्रेणी का अंतिम पद है, और अंतिम पद को लिखा जाता है ए एन से। एन दे रखा आपके 205, तो इस स्थिति में एन ज्ञात करना रहेगा। और आपको पूछा ही है कि इस समान श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वही जो पिछले प्रश्नों में हमने लिया था, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन है जैसे ही, एन हमें मालूम नहीं है, ए की जगह लिख दिया 7 प्लस का चिन्ह, एन यहाँ पर भी मालूम नहीं है, माइनस का 1 इंटू डी, डी की जगह लिख दिया 6। सॉरी, ए एन का मान पहले से दे रखा है, उसकी जगह एडजस्ट कर देंगे 205। अब देखिए एन नहीं दिया है और शब्द दिए हैं, 3 चीज़ें दे रखी है, वो तीनों आपने इसे फॉर्मूले में रख दिए। अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए 205 है जैसे ही, बराबर है जैसे ही, 7 है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, 6 का गुणा पहले एन से तो 6n, फिर 6 का गुणा -1 से तो माइनस का 6, 7 में से माइनस वाला 6 यहीं पर निकाल दो, तो यहाँ इसके पास बचेगा 1, उस 1 को 205 की तरफ भेज दो, क्योंकि चरपद एक तरफ अचरपद एक तरफ। तो उसके लिए 205 पहले से खड़ा है, एक और आ जाएगा, वो इधर आते ही हो जाएगा आपके लिए माइनस का 1, बराबर में रह जाएगा 6n। 205 में से 1 निकाल दे तो बच गया आपके लिए 204, को सीधा करके लिख देते हैं, 204 इधर लिख दिया, 6n इधर लिख दिया। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 204 में 6 का दे देंगे भाग, 6 का पहाड़ा बोलते हैं, 6 3 की 18, यहाँ बच के 2, उतार आई 4 की 24, 6 चौके 24। अतः उस समान श्रेणी में पदों की संख्या होगी आपके लिए 34। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया है, जहाँ ए एन डी का चारों में से कोई 3 मान दे रखे हैं, और चौथे वाला पद आपको याद करना है। कोई सा भी आपको पूछा जा सकता है। तो समान श्रेणी के 5वें का दूसरा ले रहे हैं हम लोग, 5.2, 5वें का दूसरा। अभी जो किया वो 5वें का पहला था। अब देखिए समान श्रेणी दे रखी है आपको 18, 15.5, 13, 18, 15.5 डॉट 13 डॉट डॉट डॉट, और अंत में दे रखा है आपको माइनस का 47, माइनस का 47। देखिए हम इनसे चुनते हैं क्या क्या दे रखा है। प्रथम पद दे रखा है 18, डी का मान अब की बार लास्ट में जाते जाते पद माइनस के आ रहे हैं। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि समान श्रेणी घटते क्रम में जा रही है, यानी कि सार अंतर जो आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो वो कैसे आएगा, इस 15 सही 1/2 में से 18 को घटा लेते हैं। तो पहले इससे सल करते हैं, 15 2 30 और 31, 31/2 में से घटाना किसको है, 18 को। तो हम सीधा निकालते हैं, 31 है जैसे ही 2 का गुणा 18 से, 18 2 36, वो 36 माइनस का बट्टे में 2, 36 माइनस के 31 प्लस के, तो बच गए आपके लिए 5, माइनस के 5, 5/2। तो सार अंतर का मान या तो लिख दो माइनस का 2.5, 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 को हम लिखते हैं 2.5, तो आप 2.5 लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो, जो भी है माइनस का है, माइनस का 2.5 दशमलव लिख दिया। फिर अंतिम पद दे रखा है माइनस का 47, तो बच गया n। यहाँ पर भी पदों की संख्या पूछी है कि समान श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए
सबसे पहले वही फॉर्मूला हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। सबसे पहले ए एन का मान दे रखा है माइनस का 47 लिख दिया, फिर लिखा दे रखा है ए का मान 18 प्लस का चिन्ह, एन दिया नहीं है जैसे माइनस का 1 डी की जगह लिखा है माइनस का 2.5, तो इसे कोष्टक में बंद करके लिखा। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। माइनस का 47 अपनी जगह है जैसे ही, बराबर है जैसे ही, 18 भी है जैसे ही, प्लस का चिन्ह, माइनस के 2.5 का गुणा एन से करेंगे तो यहाँ माइनस का पद बन जाएगा और माइनस का बनेगा 2.5 एन। फिर इसी माइनस के 2.5 का गुणा 1 से करेंगे, वो भी माइनस का 1 है, तो माइनस का ये माइनस का टोटल बन जाएगा प्लस का बन जाएगा 2.5, सिर्फ 2.5, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस बन गया। अब देखिए टोटल बनता है, ये चर पद है, अचर पद है, ये भी अचर पद है और ये सिर्फ चर पद है, इधर और अचर खड़ा है, तो इन दोनों का पहले योग करके इधर भेज दो। माइनस का खड़ा पहले से ही 47, इन दोनों का योग होगा, देखिए 18 और 2 20.5, माइनस का 20.5, ये भी इधर आते माइनस का हो गया, पहले से माइनस का खड़ा है, तो सामने रहेगा आपके माइनस का 2.5 एन। इन दोनों का योग किया तो 0.5 को तो 1 मिनट के लिए छोड़ दो, 47 और 20 हो गए आपके लिए 67.5 और उसका चिन्ह माइनस का, और बराबर में खड़ा है माइनस का 2.5 एन। हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो देखिए एन अपने जगह सामने खड़ा माइनस का 67.5 और बटे में भेज देंगे माइनस के 2.5, चिन्ह सहित उठा करके बटे में भेज दिया 2.5। दोनों के एक एक अंक दशमलव, दोनों का हमने दशमलव हटा दिया, दोनों का चिन्ह माइनस का, माइनस भी हटा दिया, तो एन का मान 25 का भाग 675 में देना है। तो सबसे पहले 25 का भाग हमने दिया 67 में, 25 दुगुनी 50, 2 बार पहले तो बच गए यहाँ पर आपके लिए 17, 5 के उतारे 175, 175 में 25 का भाग जाता 7 बार, अतः पदों की संख्या आई आपके लिए 27। कहने का मतलब इस समान श्रेणी में यहाँ तक पहुँचने में टोटल पदों की संख्या होगी 27। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ देखें तो छठवें क्वेश्चन में आपको एपी दे रखा 11,852 का एक पद माइनस का 150 है, क्या है, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले समान श्रेणी दे रखी 11,852 माइनस का 150, आपको पूछा है क्या ये 150 जो माइनस का पीछे खड़ा है ये इस समान श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही ए एन डी और ए एन इनमें से चुन करके लिख देते हैं और ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद में हम एन का मान ज्ञात करेंगे, या एन दिया हुआ नहीं है, ए है, डी है और ए एन का मान भी है, अंतिम पद भी है। तो उस स्थिति में हम एन का मान ज्ञात करेंगे। एन का मान पूर्ण रूपेण आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए और बटे का भी नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये माइनस का 150 समान श्रेणी का पद है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए ए एन और डी का मान कितना दिया, ए का मान दिया आपके लिए 11 और डी का मान दिया आपके लिए 8 है। 8 में से 11 निकालेंगे तो बचेंगे माइनस का 3, 5 है, 5 में से 8 निकालेंगे तो भी बचेगा माइनस का 3, यानी समान श्रेणी घटते क्रम जा रही है और सार अंतर आया आपके लिए माइनस का 3। और ए एन का मान हम चुन लेते हैं माइनस का 150, क्योंकि सबसे अंतिम लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच गया कौन, एन। अभी हम एन ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन की जगह लिख देते हैं 150 बराबर है जैसे ही, एक की जगह 11 प्लस का एन की जगह एन है ही नहीं माइनस का 1, डी की जगह माइनस का 3, -3 को कोष्टक में बंद कर दिया। फिर हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करते समय ये माइनस का 150 है जैसे ही, बराबर है जैसे ही, 11 है जैसे ही, -3 का गुणा एन से करेंगे और यहाँ एन प्लस का है तो -3 से गुणा करने पर माइनस का 3 एन हो जाएगा। फिर हम इनका गुणा करते हैं माइनस के 1 से, -1 -3 का गुणा होता है प्लस का 3। अब इनका योग करें तो प्लस के 11 प्लस के 3, 11 3 हो गए टोटल 14, माइनस के 150 पहले से खड़े और लाओ माइनस के 14 बराबर में रह जाएगा माइनस का 3n मतलब 3n।
अब देखिए ये तो है टोटल अचर पद और ये है टोटल चर पद, तो हम इनको सीधा करके लिखते हैं माइनस का 3n सामने लिख देते हैं इन दोनों का योग, 150 माइनस का 14 भी माइनस का तो बन गया 164, माइनस के बन गए आपके लिए 164। हमें n का मान निकालना है, माइनस के 164 में माइनस के 3 का दे देंगे भाग, माइनस तो गया, n बराबर यदि हमें मान निकालना है तो 164 में 3 का देना पड़ेगा भाग, तो भाग देते हैं 3 का पाड़ा 16 के लिए 5 3 की 15 बच गया एक, बन गए 14, 14 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 4 3 की 12 4 बार गया, बच गए 2, 54 सही 2/3 केड़ा का मतलब पदों की संख्या पूर्ण रूप से नहीं आई, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो माइनस का 150 अंत में खड़ा है वो इस समान श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। यह था आपके क्वेश्चन नंबर 6वां, 5.2 का 6वां क्वेश्चन था। हम लेते हैं 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा है प्रश्न। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, n बराबर 31, ये ज्ञात करना है 31वां पद, तो ए एन यहाँ पर ज्ञात करना होगा। अब देखिए यदि ए एन ज्ञात करना है, n का मान 31 दिया है तो हमें यहाँ a की जरूरत पड़ेगी और यहाँ d की भी जरूरत पड़ेगी, पर ये बाद में, इससे पहले कुछ और शर्तें प्रश्न की है। वो शर्तें ये है कि जिसका 11वां पद 38 है, ए एन डी और ए एन, इन चारों में से प्रेजेंट टाइम में दे रखा है। एपी का 11वां पद 38 है, n बराबर 11 और ए एन का मान उस स्थिति में है 38। नेक्स्ट एक और दे रखा है, 16वां पद 73 है, ए एन डी और ए एन, 16वां पद 38 है, सॉरी 73 है। हम यहां से दो समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे, तो देखिए यहां पर किस किस चीज की कमी है दोनों तरफ, ए और एन की, ए और डी की, यहां पर भी ए और डी की। दोनों समीकरणों को सरल करेंगे तो यहां से हमें ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा, उन्हें उठा करके यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, और ये पहले से दिया है तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, ए एन। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला भाई ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर ए एन, इधर ए एन लिखो चाहे ए एन इधर लिखो, ए एन अभी पीछे लिख देते हैं क्योंकि ए एन का मान दिया हुआ है। चलो इनको सरल करें तो ए का मान ए है जैसे ही, प्लस एन का मान 11 माइनस का 1 इंटू डी, डी दिया नहीं, और ए एन का मान दिया 38। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ए का मान है जैसे ही, यही फॉर्मूला लागू हो जाएगा। यहाँ पर ए है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, एन की जगह लिख दिया 16 माइनस का 1 इंटू डी, डी दिया नहीं, और बराबर में दिया आपके लिए 73। अब देखिए इनको सरल करें तो ए प्लस का यहाँ बन गया 10d, 11 में से 1 गया 10, 10 का गुणा डी से किया तो 10d बराबर में 38, इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। इसे सरल किया तो a प्लस का 15d बराबर में रह गया 73, इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग सरल करेंगे, सरल करते समय या तो ये समीकरण इसके नीचे लिख दो या इसके नीचे लिख दो। हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 2-3 विधि है, 4 विधि है टोटल, उसमें से हम बेहतर विधि लेते हैं विलोपन विधि। कोई दो चर है, दोनों चरों में से किसी एक चर का विलोपन करना, तो विलोपन करने के लिए इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं a प्लस का 10d बराबर में 38, और ये लिखने का तरीका यहाँ रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो देखिए हल कैसे किया जाता है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से यदि चिन्ह विपरीत है, जिन पदों को चरों को विपरीत घटाना है उनके चिन्ह विपरीत है हटाने वाले चिन्हों का, तो सीधा हटा, नहीं तो चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। तो देखिए ये a माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये वाला भी माइनस का हो गया, 1a ये कैंसिल हो गया। आपके लिए 15d में से 10d को निकाल दिया जाए तो बचता है आपके 5d बराबर में 73 में से 38 को निकाल दिया जाए तो बचता आपके 13 में से 8 गए 5, यहाँ बच गए आपके 6 में से 3 गए 3, 35। d का मान ज्ञात कर लेंगे, 35 में 5 का भाग दिया यानी कि d का मान है आपके लिए 7। फिर इन्हीं दोनों कोई समीकरणों में, दोनों में से किसी एक में d का मान रख देते हैं तो a का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए पहले समीकरण में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में d का मान 7 रखने पर a है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, देखिए d 10 इंटू का d का मान है आपके पास 7 और बराबर में खड़ा है 38, सादा का 70,
70 उधर जाते हो जाएंगे माइनस के, तो टोटल बनेगा आपके लिए ए प्लस का, सॉरी ए अपनी जगह रह जाएगा, बराबर में खड़ा है 38, माइनस का हो जाएगा आपके सादा 70, तो यहाँ से ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 38 तो है प्लस के, 70 है माइनस के, तो आएंगे माइनस के। 10 में से 8 गए, पीछे बच गए 2, यहाँ बच गए 3, 3 में से 3 गया 3, माइनस का 32, ए का मान हुआ माइनस का 32 प्राप्त, डी का मान प्राप्त हुआ आपको 7, ए एन आपको ज्ञात करना। ये थर्ड स्टेप है प्रश्न का। फर्स्ट स्टेप में आपको ये जो चीज़ें दे रखी उससे समीकरण बनाया, सेकंड स्टेप में आपको जो भी चीज़ें दे रखी उनका एक समीकरण और बना लिया, फिर समीकरण 1 और 2 को सरल किया तो आपको डी का मान प्राप्त हुआ। फिर इसी डी के मान को समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, हमने तो 1 में रखा है, 1 में रखने पर ए का मान प्राप्त हुआ माइनस का 32, इस माइनस 32 को भर दिया, डी को भी भर दिया, तो पीछे रह गया ए एन। वापस ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। तो देखिए ए की जगह हम लोग लिख देते हैं माइनस का 32 प्लस का चिन्ह, एन की जगह 31, सबसे पहले प्रश्न में दिया था माइनस का 1 इंटू डी की जगह लिख दिया आपने 7। फिर लिखते हैं माइनस का 32, 31 में से 1 गया 30, 30 का गुणा 7 से कर दें, 7 त्रिक 21 प्लस के 210, ये मान आ रहा ए एन, यानी कि ए 31वां पद आ रहा है। तो देखिए ए 31 बराबर में 210 में से माइनस के 32 को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए 10 में से 2 गया, पीछे बच गया 8, यहाँ बच गया 1, सॉरी 0, यहाँ से हासिल बन गए आपके लिए 10, 10 में से 3 को निकाला जाए तो पीछे बच जाते हैं आपके लिए 7, फिर यहाँ रह गया 1, 178। इस प्रकार से हम इनके मान को निकालेंगे। वापस देख लेते हैं 1 मिनट। 8 10 शून्य हासिल की 1, 7 10 से 11 का हासिल की 1 1 2, यानी कि 31वां पद आपको मिला 178। ये प्रश्न संख्या था आपके 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 अभ्यास 5.2 का। तो इस प्रकार से हम आगे के क्वेश्चनों को भी सरल करेंगे। छठवें क्वेश्चन में, सॉरी 8वें क्वेश्चन में सेम टू सेम प्रश्न है, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। इधर देखिए ए एन डी और इन चारों में से कोई 2 दे दिए हैं, इन चारों में से भी कोई 2 दे दिए हैं, और इन चारों में से भी कोई 1 दे दिया है। तो देखिए इन चारों में से कोई 1 दे दिया है, इसका मतलब 2 यहां से प्राप्त करके लिखने पड़ेंगे, फिर चौथा मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले दे रखा है एपी में 50 पद है, यानी कि टोटल पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, एन का मान 3, 12 है, मतलब ए एन का मान 12 है। फिर करेगा 50 पद है, शुरुआत में कह दिया एपी में 50 पद है, यानी पदों की संख्या एन बराबर 50 लिखी, और जिसका अंतिम पद दे रखा मान है 106। तो इन दोनों स्थितियों में आपके पास कमी किसकी रह गई? ए की, और रह गई दोनों तरफ डी की। हम 2 समीकरण बढ़ाएंगे तब ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा। उस ए और डी के मान को प्राप्त हुए जो है उनको यहाँ लिख देंगे, ए लिख देंगे, डी भी लिख देंगे। और प्रश्न में आगे दे रखा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। एन का मान पहले से ही दे रखा है, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां सबसे पहले एन का मान तो दे रखा है, और ए का मान यहाँ से प्राप्त करके लिखेंगे, डी का मान भी यहाँ से प्राप्त करके लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पीछे आपके लिए बच गया ए एन, जो आपको सूत्र लगा करके फिर से ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर ए एन को पीछे लिख देते क्योंकि मान दिया हुआ है। ए एन का मान दे रखा 12, ए है जैसे ही प्लस है जैसे ही, एन का मान दे रखा 3 माइनस का 1 इंटू डी का डी रख दिया, तो बन गया ए प्लस का 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सीधा बढ़ा देवे तो ए प्लस का 49d, ऐसा कैसे समीकरण बनेगा? वो बनेगा ए प्लस का, यानी कि 50 में से कम कर लिया तो बन गए 49d बराबर में रह गए आपके लिए 106। इसे आप लोग कह दोगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे लिख करके वही विलोपन विधि से सरल करते हैं तो एक चर का विलोपन हो जाएगा। लिखते हैं ए प्लस का 2d और सामने लिखा है 12। समीकरण के चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों गए। 49d में से 2d निकाल दे मान लो तो पीछे बच जाते हैं 47d, वो भी प्लस के।
106 में से 12 निकाल देवें, 100 में से 6 में से यदि 6 निकाले तो सिर्फ बच जाते 100, 100 में से 6 और निकाल दो यानी कि 94। हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो 94 में 47 का देना पड़ता है भाग, और 47 का 94 में भाग जाता है आपके लिए 2 बार, यानी कि डी क्लियर। डी का मान हमें 2 प्राप्त हो गया, रख दिया। अब हमें ए का मान चाहिए, तो कोई सा समीकरण 1 या 2 नंबर ले लो, उसमें डी का मान रख दो। जैसे पहला समीकरण ए है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, 2 है जैसे ही, इंटू डी। डी का मान अभी आपने 2 निकाला है और बराबर में खड़ा है 12, 2 दूनी की 4 हो जाएंगे। ए बराबर में सामने खड़ा है 12, इस 4 का पक्षांत करो तो 4 हो जाएंगे -के। अतः ए का मान आपको मिल जाएगा 8। ए का मान प्राप्त हुआ 8। देखिए एन पहले से दिया, ए अभी लिख दिया, डी भी अभी लिख दिया इधर दोनों समीकरणों से, तो रह गया आपके लिए ए एन। ए एन का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन की जगह है जैसे रहने देते हैं, या चाहो तो यहाँ कह दो ए 29वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए ए चाहिए 8 लिख दिया, प्लस एन चाहिए, एन की जगह 29 लिख दिया, -1 इंटू डी चाहिए, डी की जगह 2 लिख दिया। सरल करते हैं, 8 है जैसे 29 में से 1 निकाल दो, बच गया 28। उस 28 का गुणा करना 2 से, तो 8 तो है जैसे ही, प्लस का 28 दुगुनी हो गया आपके लिए 56। 56 में 8 जोड़ दो तो ये 29वां पद आपके ज्ञात हो जाएगा, ए 29। तो ए 29 बराबर 56 और 8 बन जाएंगे आपके लिए 64। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होता है, जिसमें 3 स्टेप दिए थे। पिछले प्रश्न में भी 3 स्टेप थे, 2 मान पहले से दे रखे थे। इन चारों में से 2 कोई दिए हैं तो समीकरण बना लेंगे, इन चारों में से कोई 2 दिए हैं तो उनका भी एक समीकरण बन जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो जो गायब पद है दोनों में ए और डी वो प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ तो ए और डी की जरूरत है नहीं, उन दोनों ए और डी को उठा करके थर्ड स्टेप में रख देते हैं। थर्ड स्टेप में पहले से एन का मान दे रखा है, ए का मान हमने प्राप्त कर लिया, डी का भी प्राप्त कर लिया, तो पीछे बच गया ए एन का हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा करके इन सभी मानों को उठा कर रख दिया, तब ए 29 का मान आया आपके लिए 64। यह था आपके क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी देखते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके, वेरी ओके, थैंक यू।